जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़े में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो इस यूनिट का और इस एक्सरसाइज का क्या है, आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आइए समझते हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम। देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, उसको पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फिर क्या करना है, उसे डिवाइड करिए। तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है डिवाइड करने के लिए। पहले कुछ एक्सप्रेशन दी होगी, हम उसके पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो फैक्टर करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। पहला सवाल दिया हुआ है, ब्रैकेट बाई स्क्वायर प्लस का 7 बाय प्लस का 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय प्लस का 5, बाय प्लस के 5 से हमें जो गिवन एक्सप्रेशन उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के देखिए दो तरीके हैं, दोनों ही मैं आपको अलग अलग सवालों में बताने वाला हूं। तो देखिए पहले जो गिवन एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, बाई स्क्वायर प्लस का 7 बाय प्लस का जेड डिवाइड बाय प्लस का 5। ठीक है, इसको फिर मैंने क्या अपॉन की फॉर्म में लिख लिया, अपॉन यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर, तो क्या आ गया, बाई स्क्वायर प्लस का 7 बाय प्लस का 10 अपॉन बाय प्लस का 5 आ गया। क्लियर, अब देखिए जो ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बाई स्क्वायर प्लस का 7 बाय प्लस का 10, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब तक आप इसके फैक्टर नहीं निकालेंगे आप इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। अब आपको मैंने एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ाई हुई थी ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को दो भागों में डिवाइड करना है, तोड़ना है। तो देखिए इन दोनों में से मिडिल टर्म कौन सी है, 7 बाय मिडिल टर्म है। अब 7 बाय को देखिए इस तरीके से डिवाइड करना है, या इस तरीके से दो भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले, और उन दो नंबरों को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। देखिए अब जो स्प्लिटिंग मेथड जो होता है ना बेटा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि 7 को भैया ऐसा 7 के ऐसे कैसे फैक्टर करना है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 7 आए और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो 10 आए, है ना। ये कॉमन सेंस यूज किया जाता है यहाँ पे। तो देखिए 7 बाय, अच्छा 7 को ये बताइए, मैं 4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 7 तो आएगा, लेकिन देखिए ये 10 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। और बताइए 2 और 5 में ले लूं तो देखिए 2 और 5 को जब मैं ऐड करूंगा 7 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करूंगा 10 मिलेगा। ठीक है, और बताइए 6 और 1 से 7 बन सकता है, लेकिन 6 और 1 के मल्टीप्लाई से 10 नहीं बनेगा ना। तो बात समझ में आ रही है, इस तरीके से थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 एक ऐसी टर्म है जिनको ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्लियर, तो 5 और 2 ले लिए। अब ध्यान रखना, हमेशा बड़ा नंबर क्या होता है, पहले लिखा जाता है। ये हमेशा कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखा जाएगा। 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ना, तो 5 को कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 5 बाय प्लस का 2 बाय प्लस का 10 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा। अब देखिए ग्रुपिंग मेथड हमने पढ़ा था, रीग्रुपिंग मेथड पढ़ा है, वो यहाँ लगेगा। तो 5 स्क्वायर प्लस का 5 बाय में से कॉमन क्या आएगा, बाय कॉमन ले लिया, और बाय से मैं बाय स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो बाय बचेगा, बाय से मैं 5 बाय को डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा। अब 2 बाय प्लस का 10 में से क्या कॉमन आएगा, तो 2 और 10 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 कॉमन ले लिया, 2 से मैं 2 बाय को डिवाइड करूंगा तो बाय अकेला बचेगा, 2 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे बाय प्लस का 5, बाय प्लस का 5 दोनों में कॉमन है, मैं लिख लिया बाय प्लस का 5। अपॉन में देखिए बाय प्लस का 5 चल ही रहा था, तो अपॉन में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी अपॉन में लिख दिया। अब देखिए बाय प्लस का 5, बाय प्लस का 5 कॉमन आ गया, मैं लिख लिया। अब बाय प्लस का 2 यहाँ पे लिखा था, मैंने लिख दिया। अब देखिए बाय प्लस का 5 से बाय प्लस का 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, बाय प्लस का 2, और यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको ये स्प्लिटिंग मेथड आसान पड़ेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। सेकंड नंबर का सवाल देखिए, एम स्क्वायर माइनस का 14m प्लस का 32 डिवाइड m प्लस का 2, m प्लस के 2 से इसको डिवाइड करना है पूरे को। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपॉन में लिख के यहाँ ऊपर ही मैंने क्या निकाल लिए थे, फैक्टर कर लिए थे। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इस वाले सवाल में पहले से मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ, और बाद में फिर इस तरीके से लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस का 14m माइनस का 32 को मैं पहले से इसके फैक्टर निकाल ले रहा हूँ। पहले वाले सवाल में क्या किया था, मैंने पहले से फैक्टर नहीं निकाला था, मैंने सवाल के साथ में निकाले थे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैं पहले से क्या निकाल ले रहा हूं, फैक्टर निकाल ले रहा हूं। तब देखिए यहाँ पे 14m है, अब 14m को मुझे इस तरीके से डिवाइड करना है कि ऐसे दो नंबर मुझे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 32 मिले, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे 14 मिलना चाहिए। और 14 किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए 14 कैसे आ सकता है, 14 लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। 7 7
14 तो आ जाएगा लेकिन 49 आएगा। और बताओ भैया 8 और 6 से 49 आएगा लेकिन 32 नहीं आएगा। और बताओ 8 और 4 से 32 मिल जाएगा लेकिन 14 नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अब बताओ 16 और 2 देखो, 16 2 जा 32 और 16 में से 2 जाएंगे तो 14 मिल रहा है। समझ गए? और बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखेंगे, तो 16 और 2 हमारे ऐसे नंबर हैं, ऐसे आपको कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में अपने आप आने लगेंगे। मुझे भी अपने आप ही समझ में आता है कि भैया इनका क्या होने वाला है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता इतना। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको भी आने लगेगा। ठीक, तब देखिए 14 कैसे आएगा, तो 16 और 2 आ गए। अब देखिए माइनस वाला हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, बात ध्यान रखिए। तो माइनस का 16m प्लस का 2m माइनस का 32। कहीं देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा। 16 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, राइट। अब बस क्या करना है, कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो m स्क्वायर से m कॉमन आ गया, क्या बचेगा अंदर, m माइनस का 16 प्लस का साइन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 और 32 में से कॉमन क्या आएगा, 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो m माइनस का 16। अब ये माइनस कैसे आ गया, देखिए ये 2 क्या का था, प्लस का था, और प्लस माइनस माइनस हो गए। अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही मिलने वाला है तुम्हें। क्लियर? अब बस m माइनस का 16 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और m प्लस का 2 यहाँ पे ले लिया, बस। नाउ अब मैंने देखो ये डिवाइड के फॉर्म में थी, मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया ऐसे अपन की फॉर्म में, m स्क्वायर माइनस का 49 प्लस का 32 अपॉन m प्लस का 2। अब मैंने क्या किया, m स्क्वायर माइनस का 49 प्लस का 32 के मैंने फैक्टर लिख दिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहे होंगे, फैक्टर लिख दिए। अपन में क्या लिख दिया, m प्लस का 2, m प्लस का 2 से m प्लस का 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, m माइनस का 16। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो देख रहे हो बिल्कुल आसान सवाल है, टफनेस सवालों में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए थर्ड वाला सवाल, अब इसमें क्या कह रहा है, 5p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 20 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड p माइनस का 1। ठीक है, मैंने इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए अपॉन फॉर्म लिखने के बाद अब बताइए, इसमें 5 है, इसमें 25 है, इसमें 20 है। देखिए तीनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको देख रहा होगा 5 कॉमन आ रहा है। तीनों में क्या है, 5 कॉमन है कि नहीं, आप देख रहे होंगे 5 के टेबल में तीनों आ रहे हैं। तो देखिए 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद 5 से मैं क्या करूंगा, 5p स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, तो 5 से 5 कैंसिल, अंदर क्या बचा, p स्क्वायर। अब 5 से 25 को डिवाइड करूंगा, 25 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5p। 5 से मैंने 20 को डिवाइड किया, आ गया 4। तो अंदर क्या बचा, p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 4। अब 5 ऐसे चलने दो, अब पॉवर में क्या लिखा हुआ है, p माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब देखिए 5p को डिवाइड करना है कैसे, कि ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई पे 4 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे कितना मिले, मुझे 5 मिले। तो देखिए ऐसे दो ही नंबर हैं, 4 और 1। 4 और 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 और 1 का जब एडिशन करोगे तो 5 आएगा। समझ गए? तो देखिए p स्क्वायर, और हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, एक दिमाग में बैठा लें, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया 4p। अब 4p के बाद बताइए जो मैं p लिखूंगा, चाहे आप इसको देखिए, चाहे आप इसको p अकेले लिख दें, चाहे 1p लिख दें, एक ही बात है। अब इसको मैं माइनस का क्यों लिखूंगा, क्योंकि 4p में मुझे 1p जोड़ना है, तो जोड़ूंगा कैसे, ये माइनस का है, अगर मैं इसको प्लस का कर दूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये उल्टा घट जाएगा, 5p की जगह क्या हो जाएगा, 3p रह जाएगा। इसलिए मुझे ये जो p अकेला लिखा हुआ है 1p, इसे मुझे माइनस का ही लेना पड़ेगा। समझ में आया ना, क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 4 और 1 ऐड करने पे 5 मिलेगा मुझे। क्लियर? अगर मैं इसको प्लस का कर दूंगा, समझ रहे हो ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 1 घट जाएगा, लेकिन हमें 1 क्या है, ऐड करना है, और 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। नंबर मिल गया मैं, बस अब रीग्रुपिंग कर दो। क्लियर? बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, p लिख दिया बाहर, p माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया, p माइनस का 4। अब देखिए प्लस की जगह माइनस क्यों आ गया, ये माइनस का है ना, माइनस प्लस माइनस, जब अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब 1 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो p प्लस का 4 ही मिलेगा मुझे। समझ गए? तो अब देखिए अपन 1 लिखा हुआ है, अब लिख दीजिए 5 p माइनस का 4 p माइनस का 1, और ये कैंसिल हो गया, p माइनस का 1 p माइनस का 1 कैंसिल, अंदर क्या बचा, p माइनस का 4। यही आपका क्या है, आंसर है, राइट। अब ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 4/z सेम इसी के जैसा है, सेम टू सेम। इसमें क्या हुआ, ये पहले से ही आपको निकाल के दिया है तो और भी अच्छी बात है, और थर्ड वाले में आपने कॉमन निकाला था, इसमें पहले से ही निकाल के दे रखा है उसने। क्लियर? तो z स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16 लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने अपन की फॉर्म में लिख लिया इसे। क्लियर? अपन की फॉर्म में लिख लिया। अब इसे सॉल्व करें, तो देखिए अपन की फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व करते हैं इसे।
अब देखिए अगली स्टेप क्या होगी इसकी, फोर्थ वाले की, 4y अपन ले लेंगे। अब उसमें से अपन क्या निकालना है, फैक्टर कर देंगे। तो देखिए z², 6 को 2 भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 16 आ जाए और एडिशन करने पे 6 मिले। तो देखिए ये है आपका 8z माइनस का 2z माइनस का 16। बात समझ में आ गई होगी। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 8 में से 2 डिवाइड होगा तो क्या आएगा 6 आएगा। और नीचे क्या बचा हुआ है 2/z प्लस का 8। क्लियर। अगली स्टेप में क्या होगा, अब क्या करना है हमें, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, z कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो अंदर क्या बचा z प्लस का 8। अब देखिए इसमें से माइनस का 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा z प्लस का 8। क्लियर, दिखाई दे रहा है। ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 8 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अपन में क्या चल रहा है 2/z प्लस का 8, राइट। अब देखिए ये 4 था ना, ये 4/z को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का z लिख सकता हूं कि नहीं। और अंदर क्या बचेगा आपका z प्लस का 8 और z माइनस का 2। अपन में क्या बचा आपका 2/z प्लस का 8, यही तो बच रहा है। z प्लस का 8 से क्या हो गया, z प्लस का 8 कैंसिल हो गया, आपको देख रहे होंगे। क्लियर। और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और बाय से बाय कैंसिल हो गया। तो अंदर क्या बचा अब 2 2 जा, देखिए 2 बचा और क्या बचा अंदर z बचा। क्लियर। और z माइनस का 2, यही आपका क्या है आंसर है। आंसर क्या आ गया आपका 2z z माइनस का 2, यही आपका आंसर है। तो देखो कितने सिंपल सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था। उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके 5th से लेके 7th तक के सवालों को हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।